शालोम प्रिय प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत तायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता मदद और अगुवाई करे। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। आज मेरा परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। परमेश्वर आज आपके लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। यशायाह 43 उसके 19 में बोलता, देख मैं एक नया काम करूंगा। और फिर बोलता, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आज की सुबह आप सबके जीवन में एक नए मार्ग को बनाए। हालेलुया। कभी कभी जब परिस्थिति बड़ी कठिन हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हमें अपने रास्ते के लिए परमेश्वर के पास आना चाहिए। बोलो, प्रभु आप हमारे लिए नया मार्ग खोलने वाले प्रभु हैं। सुनिएगा, हर वो बंद द्वार, हर वो बंद रास्ते को मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में खोलने जा रहा। वो एक नया मार्ग आपके लिए बनाने जा रहा है। जहां मनुष्य हार मान लेता है, जहां मनुष्य की सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा और आपका परमेश्वर बोलता है मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य हूँ। परमेश्वर नया काम करने वाला बोलता, बीती बातों का स्मरण छोड़ दो, मैं नई बात करूंगा। आमीन। वो नई बात करने वाला, नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर है। बीते समयों में, बीते दुखों को, बीती बातों को, बीते कार्यों को आप भूल जाएं और परमेश्वर से आशा रखें। हालेलुया। परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। वो आपको नई शुरुआत देने में, नया अवसर देने में, नई बातों को आपके जीवन में करने में सामर्थ्य है। दूसरा कोरिन्थिय 5 उसके 17 में बोलता है, सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में नई बातों को प्रकट करे, नई सृष्टि में नई बात करें। अगर आपने पुरानी बातों को छोड़ दिया, पुराने कार्यों को छोड़ दिया है, वहां से हट गए हैं, अब परमेश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत करेगा। आप नई ऊंचाइयों पे जाएंगे, नई बातों को आप होता हुआ आप देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहां कुछ मार्ग नहीं दिखता है, जहां कुछ बातें नहीं हो सकती है, वहां परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मार्ग नहीं दिख रहा होता है मेरे प्रिय भाइयों, आपको ऐसा लग रहा है कि आज सामने लाल समुद्र जैसी परिस्थिति है, आपको कुछ नहीं करना है, उस समय निर्गमन 14:21-22 के अनुसार आपको खड़े रहना है। परमेश्वर मार्ग बनाने वाला है। हालेलुया। मूसा दुहाई देने लगा परमेश्वर की। आपको मालूम, परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? बोले, लाठी है। बोले, बढ़ा दे इस लाल समुद्र की तरफ। आपको मालूम, आज की सुबह परमेश्वर बोल रहा है, अब प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रार्थना में घोषणा करने की, डिक्री एंड डिक्लेयर करने की आवश्यकता है कि यीशु के नाम में एक नया मार्ग खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में एक नई बात हो जाए, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप एक नया मार्ग मेरे लिए खोलने जा रहे हैं। असंभव परिस्थिति को आप संभव करने जा रहे हैं। एक बाधा को आप दूर करने जा रहे हैं। लाल समुद्र जैसी बाधा को यीशु के नाम में आप मेरे सामने से हटाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, बाइबल एक बात बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, बोलता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज की सुबह मेरा परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें। आप भरोसा तो रखें, विश्वास तो करें। बाइबल बोलती है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। वो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। चिंता नहीं करना, पर धन्यवाद देना शुरू करना। प्रभु एक अद्भुत चमत्कार अब मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर, मेरे घराने, मेरी परिस्थिति में करने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से आप इस प्रकार से प्रार्थना करें,
प्रभु निश्चय आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आज की रात्रि हम सब आपके पास आते हैं। इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति जो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे वचन को ग्रहण किया है प्रभु जी, प्रभु इनके जीवन के बंद द्वारों को, बंद मार्गों को आप खोल दें प्रभु जी। वो दरवाजा जो बंद है आज और अभी और इसी समय यीशु के नाम में इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए, इस भाई, इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए खुल जाए प्रभु जी। एक बड़ा छुटकारा इनके जीवन में आए यीशु नासरी के नाम में। एक बंद द्वार खुल जाए, एक बंद रास्ता यीशु के नाम में इनके जीवन में खुल जाए। जहां कुछ नहीं हो सकता था वहां आज आप करने पाए प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना। मैं इस समय विश्वास और ऐलान करता हूं प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, आपसे सब कुछ हो सकता है। हम आपका धन्यवाद करते, हम विश्वास और ऐलान करते मेरे प्रिय प्रभु, आपने जो कहा है उसको पूरा करने में आप सामर्थ्य हैं। आप लाल समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर है। इजराइलियों के लिए प्रभु जी उस पूरे समुद्र को आपने सुखा दिया और समुद्र की जो लहरें थी उसको दीवाल के समान खड़ा कर दिया प्रभु जी। और 20 समुद्र से प्रभु जी सूखे समुद्र को प्रभु जी उन लोग ने क्रॉस कर दिया प्रभु जी। उस समुद्र में जो कीचड़ हो सकता था, जो सारी चीजें हो सकती थी, आपने वो सारे समुद्र को, उस जगह को सुखा के तेरे लोगों के लिए एक सीधा मार्ग बना दिया। और इजराइलियों की बच्चों तक, बूढ़ों तक को, जवानों तक को ठेस नहीं लगी। अब इस समुद्र के पार चले गए और जब वैसे ही उस समुद्र को मिस्री क्रॉस करना चाहे, उस समुद्र में डूब के मर गए। हाँ, आप वो परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने लोगों के लिए मार्ग खोलते हैं। आज ये व्यक्ति जो आज की सुबह इस प्रार्थना को सुन रहा, मार्ग खोल दे, एक नया द्वार, एक नया मार्ग, एक नई बात इसके जीवन में कर पड़ेगी। आपने कहा मैं एक नई बात करूंगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आपने कहा सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। प्रभु आपने कहा उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज ये प्रार्थना पूरी सुने हैं, वचन को ग्रहण किया है, आज खोल दे इनके लिए नया द्वार, नया मार्ग। मैं प्रार्थना करता हूँ धन हो ये बाहर जाते, धन हो भीतर आते, धन हो ये जिस भी काम में हाथ लगाए प्रभु जी। शत्रु एक मार्ग से इनके सामने आया, 7 मार्गों से मेरे और इनके सामने से भागे। मैं इस समय घोषणा करता हूँ अद्भुत आश्चर्य कर्मों की यीशु नासरी के नाम में। एक्सीडेंटों को हम कैंसिल करते, डेथ को हम कैंसिल करते, हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु के नाम में दूर हो जाने की आज्ञा देते हैं। और आपकी दया और आपका अनुग्रह बना रहे, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इन विश्वासी लोगों के जीवन में प्रभु जी, उसकी कमी घटी ना हो। यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। सबको प्रियो शालोम। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे और आप सबके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह की।